यादव जी, आगरा से। महाराज जी, आजकल बहुत बार प्रश्न आ रहा है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं या करती हूं, फिर भी मुझे बुराई ही मिलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे भ्रम में न रहो। हाँ, कुछ समय तक ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंच। कलयुग के द्वारा सबकी बुद्धि ग्रसित है, सबकी बुद्धि स्वार्थ से युक्त है। तो आप हित करेंगे और वो हो सकता है आपका अहित करने की बात सोचे, आपको कटुवचन बोल दे, आपका एहसान न माने। लेकिन जो सर्वलोक महेश्वर भगवान देख रहा है कि आपने उसके साथ अच्छा किया है, वो जब आपका अच्छा करेगा तो फिर हमें लगता है धैर्य रखना चाहिए। हम अच्छाई को तत्काल भजाने की कोशिश ना करें कि हमने आपको पानी पिलाया, आप लौटकर हमारी तरफ हाथ जोड़िए और बोलिए थैंक यू। ये भावना हमारी गलत है। ये भावना अगर हम छोड़ दें तो अच्छाई करने पर अच्छा ही होगा, परम अच्छा होगा, परम मंगल होगा। नेकी कर दरिया में डाल, ये बात क्यों नहीं लाते हम लोग? हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम इसका हित किया तो ये हमारे आगे झुके, ये हमारी बात माने? क्यों हम चाहते हैं? ये हमारी कमी है, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए दुख होता है। हम सामने वाले का हित करके अनुकूलता चाहते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। अगर हम अनुकूलता ना चाहें तो अनुकूलता तो मिलेगी ही, परमात्मा के द्वारा मिलेगी। ये लोग थोड़ी अनुकूलता देंगे, ये तो सब अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए है। वासनाओं की पूर्ति हुई तो कोई पहचानता भी नहीं है। और हम चाहते कि हमने ऐसी परिस्थिति में इसका सहयोग किया या और भी बहुत तरह से हित होता है, लेकिन सामने से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिली तो हमको परेशानी महसूस होती। तो सबसे समस्या हमारी ये है रिस्पॉन्स, इसको हटाओ। ये सामने वाले से जो अनुकूलता प्राप्त करने की बात है, सबसे बड़ी कमी है। परमार्थिक पुरुष तभी दुखी होता है जब उसमें कोई गलती होती है। सवाल अगर सही हल हो जाएगा तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसका नाम अध्यात्म है। ये कभी, इसका परिणाम कभी गलत नहीं होता, इसका परिणाम मंगलमय होता है, क्योंकि भगवान मंगलमय है ना। तो हमसे त्रुटि हो जाती है। अब जैसे हम किसी का हित करके उसके परिणाम स्वरूप अनुकूलता चाहते हैं, अब वो ना देगा तो हमें यही लगेगा कि यार हम जो किया वो सब व्यर्थ चला गया। व्यर्थ नहीं गया, परमात्मा देख रहा है। सच्चे परमार्थी तुम हो अगर हित करने वाले, तो तुम्हें केवल भगवान से चाह करनी चाहिए कि अनुकूलता तो भगवान देगा, ये क्या देंगे, हमें भगवान ने अवसर दिया, हम इनको अनुकूलता दे देते, अनुकूलता की मांग नहीं करते। तो देखो अभी हृदय आनंदित हो जाएगा। और ऐसे तो स्वार्थी संसार है ही, जब तक स्वार्थ बनेगा तब तक वो ऐसे रहेगा। और जिस दिन पता चला कि स्वार्थ पूरा हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। तुम देखोगे ये वही है जिसके साथ मैंने इतना हित किया, फिर जलोगी। तो ये जलना आपकी कमी है, आपकी गलती। अगर आप अध्यात्म में सुधार कर लें तो आनंदित हो जाएंगे। रहीमदास जी ऐसे बांट रहे थे, लोगों ने कहा नेत्र नीचे क्यों किए हो, तो उन्होंने इसी बात से कहा कि लोग समझ रहे रहीम दे रहा है, लेकिन रहीम नहीं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नैन। अगर हम इस भाव से परहित करें तो हमको कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपसे चाहते ही नहीं है। हम तो केवल हित कर रहे हैं। परमात्मा ने प्रेरित किया तो नेकी कर दरिया में डाल। बहुत बढ़िया सिद्धांत है, अगर ये समझ जाओ। नहीं समझोगे तो फिर परेशान हो। और जी, हित कब कब करें और कब ना करें, पर हित कब कब करें और कब ना करें? अवसर आने पर। परहित के लिए झोला टांग के थोड़ी घुमा जाता है, परहित के लिए झोला टांग के थोड़ी घुमा जाता है कि हम परहित करें। अब जैसे हमारे दरवाजे में कोई आ गया, समस्या में फंसा हुआ है, और हम उसकी समस्या का निदान कर सकते तो हमें कर देना चाहिए। लेकिन इस लोभ से नहीं कि किसी दिन हमारी दंडवत करेगा कि भैया आपने बचा लिया, ऐसा नहीं। उसको परहित करे क्योंकि वो हमारे पास आया है, और इसके बाद वो हमको प्रणाम करे, हम उसको देखें ही नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। परहित के लिए अवसर होता है। कोई भूखा है, भोजन दे दो, बीमार है, औषधि दे दो, समस्या में है, आप उसका समाधान कर सकते हैं, कर दीजिए। और उसके बदले में आपको प्रणाम करे, धन्यवाद दे, ऐसी भावना रखना, ये थोड़ा ठीक। ये मेरे काम आएगा इसलिए मैं यही बात तो परेशानी की है, यही बात परेशानी की है। हाँ, यही ज्यादा हो गया कि ये मेरे काम आएगा इसलिए मैं इसका काम कर देता हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो कल ये मेरे काम नहीं, इस काम से मेरे भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान मेरा मंगल करेंगे, ये भावना जोड़ो।
परहित भगवान के लिए करो। इंसान का परहित का भाव करके उससे बदले में लेना चाहोगे, घाटे में हो जाओगे, वो नहीं कर पाएगा। हम सब में भगवान को देख के हाँ, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तो बढ़िया बात बनी।